इवेंट इंडस्ट्री में सामान खरीदने के लिए भी पैसा मिलेगा और जैसे आपका सेटअप हो जाता है बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा मिलेगा। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जहां 10 करोड़ तक आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे ट्राइबल स्टेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। छोटा दुकानदार से लेकर आप बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक आप चालू करिए। Hey all amazing people, कैसे हैं आप सब? This is Rahul Verma and welcome to Desi Bites present rebooting life a fully loaded podcast। आज का जो पॉडकास्ट है, आज का जो एपिसोड है, वो सिर्फ आम इंसान के लिए नहीं है। ये उन सब लोगों के लिए है जो एक ड्रीमर्स हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेसमैन्स हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको चाहिए कि यार मैं यहाँ से यहाँ तो जाऊँ, लेकिन कैसे। आज हम सिर्फ बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अपने बिजनेस को ग्रोथ के साथ साथ स्केल कैसे किया जाए, कैसे आप अपने बिजनेस को गवर्नमेंट की स्कीम से लोन लेके आगे बढ़ा सकते हो और कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसके थ्रू आपको लोन मिल सकता है। आज हम सिर्फ एक बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आज हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि आपके बिजनेस को सिर्फ ग्रोथ नहीं स्केल भी दे सकता है। और आज के इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे गेस्ट हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमएसएमई एक्सपर्ट, मेंटर, स्पीकर, सीए विजय कुमार अग्रवाल। सर वेलकम 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 टू दिस वंडरफुल एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया एंड बहुत अच्छे आपने ब्रीफ किया है कि स्केल जो टॉपिक है, तो अच्छा डिस्कशन है एंड होपफुली आज हम जो ये यहाँ पर बैठे हैं जनता को इस चीज़ से फ़ायदा हो, यंगस्टर स्पेशली स्टार्टअप्स जो है उनको फ़ायदा हो एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। एक बात बताइए, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कि मैंने देखा है जब भी सीएज या जीएसटी वगैरह हम लोगों को भरना पड़ता है तो एक पासवर्ड आता है, तो आप लोगों को किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है? कि पासवर्ड के मिस होने से डर लगता है या डेट के मिस होने से डर लगता है? डेट्स के मिस होने से डर लगता है भाई। ज़िंदगी भर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेट्स को काफ़ी हमारे फायर फाइटिंग रहती है। हर दिन कुछ ना कुछ डेट्स रहता है, हर दिन फाइन रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रेशर बहुत हाई लेवल में रहती है। तो पासवर्ड से इतना डर नहीं लगता है। ब्लड में मतलब आप मेरे डीएनए में चेक करोगे तो कम से कम 1000 पासवर्ड्स होंगे, बट डेट से डर जरूर लगता है। डेट मिस होने से क्या ही दिक्कत होती है? कुछ अगर थोड़ा सा बता पाओ। दिक्कत कुछ नहीं है, बट क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। अब आप सपोज आपका कुछ काम कर रहे हैं और 20 तारीख अगर ड्यू डेट है और मैं 21 तारीख को करूँ तो लगती है 50 रुपये ही फ़ाइन, बट एक इमेज और एक ब्रांड का रहते हैं कि हमने एक लेट कर दिया, तो इसीलिए डर लगता है, डर टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। मगर अगर हम ये कहें कि कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड अगर टाइमली टैक्स फिल कर रही है, अपना टाइमली टैक्स दे रही है, तो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ से। यस, गवर्नमेंट इटसेल्फ इश्यूज वन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑल्सो। आजकल अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइमली फाइल करते हो, अच्छे टैक्सेस पे करते हो, तो गवर्नमेंट आपको अचीवमेंट सर्टिफिकेट और मेल करती है। तो ब्रांड को तो इम्पैक्ट करते हैं। इट इज़ लाइक अ सिविल स्कोर कि अगर आप ईएमआई वगैरह टाइमली पे करो, टैक्सेस टाइमली पे करो, तो आपका ब्रांड और आपका स्कोर तो बढ़ता ही है सब कुछ। ओके, सो विजय सर मुझे एक बात बताइए, मुझे विजय अग्रवाल की जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी ऐसी ये जर्नी कैसी रही और एमएसएमईज़ के साथ आपने जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और व्हाई अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कमिंग डेज बिजनेस ओनर्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप ओनर्स के लिए, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन सब के साथ? देखिए, एक्सपीरियंस क्या है कि मैं 2012 में जब आई केम बैक टू गुवाहाटी, मैं 5 साल पूना में था। आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम पुणे सिम्बायोसिस कॉलेज। तो मैं 2012 में अपनी चार्टर अकाउंटेंसी जब क्लियर करने के बाद में मैं जब इस फील्ड में उतरा, 14 साल हो चुके हैं, तो एज अ लेमैन चार्टर अकाउंटेंट हर चीज़ में प्रैक्टिस कर रहा था, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लास्ट 4-5 साल से व्हाट आई एम सीइंग इज़ डैट कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी इन अ सेंस कि सबके पास एम्बिशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सोच होती है, बट उन्हें डर लगता है कि हम काम कैसे चालू करें। और वो डर का सबसे बड़ा बात था फाइनेंस। उन्हें ये लगता है कि मेरे पिताजी के पास में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के पास में कोई ना लैंड है ना बिल्डिंग है, हम कैसे गिरवी करेंगे, क्यों हमें बैंक फाइनेंस करेगी, ना मेरा कोई प्रायर बैकग्राउंड है, मैं तो फर्स्ट टाइम नया काम चालू करूँगा, तो क्यों हमें बैंक सपोर्ट करेगी। मैं आई फील दैट यू मस्ट बी हैविंग दैट फियर ऑल्सो।
है मैं आपको भी वो फियर हो सकती है। तो वो फियर मैंने जब यहाँ देखा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस में देखा, तो आई फेल्ट कि अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और मेरी ये सोच हमेशा से रहती है कि आप जितना अवेयरनेस स्प्रेड करोगे ना तो उतना रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएगा। और जब से मैं अवेयरनेस स्प्रेड करना चालू कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अब जो एंटरप्रेन्योर्स है जो स्टक होकर रखे थे वो अपने बॉटलनेक से निकल पा रहे हैं। सेकेंडली, कोई को अगर कुछ काम चालू करना है तो फंड उनके लिए चैलेंज नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट मैं हमारे स्टेट फाइनेंस कमेटी में भी डिस्कशन काफ़ी हमारी होती है, फ्रिक्वेंटली मैं सेशंस लेते रहता हूँ। तो इतने सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहाँ पर वो खुद बोलते हैं कि आप धंधा चालू करिए, छोटा दुकानदार से लेकर आप बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक आप चालू करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। महिला के लिए अलग अलग स्कीम्स है, ट्राइबल्स के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जैसे आप जानते हो बहुत सारे ट्राइबल स्टेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स है। तो मुझे फील हुआ कि अब काम से ज़्यादा अवेयरनेस करानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर करेंगे तो वो आगे आएंगे और तब जीडीपी बढ़ेगी, नॉर्थ ईस्ट बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी यही कहते हैं कि इफ़ इंडियाज़ जीडीपी हैज़ टू ग्रो बिकॉज एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स 33% ऑफ जीडीपी, मतलब हमारे देश का जो जीडीपी, इकोनॉमिक सेंस में मैं बताता हूँ, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन का मोटा मोटी 1/3 एमएसएमईज करते हैं। तो मुझे लगा कि अब एमएसएमईज को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि डरने की बात नहीं है, स्कीम्स है, अवेल करिए, कैसे अवेल करिए। एंड दिस वे लास्ट 5 ईयर्स से एग्रेसिवली मैं फ्रिक्वेंटली सेशंस, सेमिनार्स, वेबिनार्स, डिस्कशंस होते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, नेटफेस, इट बी एक्सेट्रा। एंड ये जर्नी आज एक पैशन बन चुकी है मेरे लिए और मेरे ब्लड में घुस चुकी है। आप मेरे को रात को अगर 3 बजे उठाकर भी बोलोगे कि सर क्या कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको शायद पॉजिटिव नोट में बोलूँगा, आप करिए, मैं आपको करवा दूँगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिजनेस पोटेंशियल क्या है, मतलब, और किस तरीके से आप ग्रोथ को देखते हो? एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर सेमीकंडक्टर प्लांट हमारे आसाम में आई है जिसका फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड में है, इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में है, चिप्स के, हार्डवेयर्स का आप देख रहे होंगे कैसे रेट्स बढ़ रहे हैं, पूरी वर्ल्ड फाइट कर रही थी उस मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टेज को ठीक करने के लिए, वो देश में हमारी आई। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे आसाम में आई है, सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी ने लेकर आया है। तो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप। और ऊपर से हाल ही में एक स्कीम आई है, उन्नति स्कीम, जिसमें अगर आप कुछ चालू करते हो, देयर आर कैपिंग्स, लिमिटेशन, माने देयर आर कंडीशंस, बट मैं सिंपल सरल भाषा में बोलूँ, अगर आप कुछ काम चालू करते हो तो शायद 1 करोड़ का धंधा में 30 से 50% तक आपको सब्सिडी मिल जाए। अगर गवर्नमेंट 11,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है कि धंधा बनाइए, बिजनेस को स्केल कराइए, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं कि कितनी बड़ी स्कोप है। सेकंड, कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जहां 10 करोड़ तक आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात करते हैं? 10 करोड़ तक आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है और आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ना कि बिज़नेस चलाने के लिए, नए बिज़नेस को सेटअप करने के लिए भी देगी। तो ये 2-3 चीज़ बताते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप करिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, आम जनता नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हो इसको। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतना अच्छा एक बिजनेस स्कोप आ रहा है, और इससे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उन लोगों को भी एक बहुत सपोर्ट मिलेगा, आई थिंक। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं अपना चलता हूँ कि हमने देखा है कि धंधा, आज एक बिजनेसमैन जो होता है उसको धंधा, उसके लिए सभी कुछ है, वो अपना खाना पीना सब छोड़ देता है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्केल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ के बारे में मेरे को बताइए कि स्केलिंग इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? ब्यूटीफुल वर्ड, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, फाइन डेफिनेशन इज देयर, ग्रोथ एंड स्केल। देखा जाता है, मैं जो फ्रिक्वेंटली देखता हूँ कि आज 100 करोड़ का टर्नओवर है, अगले साल 105 करोड़ का टर्नओवर, फिर 110 करोड़ का, 120 करोड़ का। हम सोचते हैं हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, बट टेंशन्स बढ़ते हैं, प्रेशर्स बढ़ते हैं, फैमिली टाइम जो हम नहीं दे पाते हैं क्वालिटी, तो वो एक पर्सनल टेंशन, पर्सनल रिलेशनशिप इम्पैक्ट करता है। वो ग्रोथ कोई काम की नहीं है अगर हम स्केल नहीं कर पाते हैं।
Exactly, that's what my question is. Scaling is very important nowadays, but most of the people don't know how to scale their business. So what is, according to you, is scaling, और क्या करना चाहिए उस स्केल को? स्केलिंग करने के लिए आपको बिजनेस में मूल मंत्र है फंड्स डालने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं साल भर का मुनाफा किया और मुनाफा मैंने बिजनेस में डाल दिया और उससे मेरे बिजनेस स्केल करेगी, ग्रोथ तो करेगी, तो स्केल नहीं हो पाएगी। अब हमारे अंदर में ये फियर रहता है कि अगर हम फंड्स डालेंगे तो उसके इंटरेस्ट कॉस्ट या ब्याज हम कैसे पे करेंगे। वहाँ रोल आता है फाइनेंशियल लिवरेज, एक कंसेप्ट होते हैं, वहाँ रोल आता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। आज अंबानी जी, अडानी जी भी, अगर अंबानी जी अडानी जी है तो उनके बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो 4.25 लाख करोड़ का फंड्स है। दैट इज़ वाई दे आर अंबानी एंड अडानी। तो फंड्स आपको लेना पड़ेगा, फंड्स आपको डालना पड़ेगा। वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्ट करोगे, उसमें जो ब्याज डालोगे, वो प्रॉफिट जो आपका एडिशनल आएगा 100 करोड़ का चीज़ 150 करोड़ तभी हो पाएगा जब उसमें 10 करोड़ का फंड डालोगे। तो इस तरीके से आप स्केल कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल में अगर आपको बोलूं कि 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है और आपने 10 करोड़ का एक फ़ंड ले लिया और आपका साल का आपको 1 करोड़ रुपया ब्याज चुकाना है और आपका महीने का मोटा मोटा रूप में 8 लाख रुपया महीने का आपको ब्याज चुकाना है। तो हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं कि आप 3-4 महीने में पेमेंट कर रहे थे पहले, अब आप जिससे माल खरीद रहे हैं आप उनको बोले मैं एडवांस पेमेंट करूँगा, आप मुझे कैश डिस्काउंट दीजिए, सीडी दीजिए। हम उनको बोलते हैं कि आप 5% से लेकर 8%, 9%, 10%, जैसे जैसे जो सिचुएशन है आप सीडी दीजिए, तो आपका ब्याज सीडी से एडजस्ट हो रहा है। आपका जो ग्रोथ है, आप 10 करोड़ रुपये जब ला रहे हो, आप अपना स्केल कर पा रहे हो, आप स्टॉक्स ज़्यादा खरीद पा रहे हो, आप एडवांस फेंक पा रहे हो, आप बाकी में माल बेच पा रहे हो, तो आप 100 करोड़ से 105 करोड़, 107 करोड़ में आपकी जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा 150 करोड़ जा सकते हो, 200 करोड़ जा सकते हो, 250 करोड़ जा सकते हो। और स्केलिंग ऐसे ही कर सकते हैं, बिना फंड के, बिना पैसे के बिजनेस को स्केल करना नामुमकिन है। वो ट्रेडिशनल सोच को हटानी पड़ेगी। ग्रेट। तो इसमें मेरे को एक बात बताइए आप कि एक कौन सी ऐसी गलती है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करता है, स्केल नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से, एक ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, क्या ये सच है जो 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ आप लोग अमाउंट बोलते हो, तो उस अमाउंट में कितनी सच्चाई होती है? क्योंकि टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ हमने सुनने आ गए, हमें लगता है कि यार कितना बड़ा आदमी है, बट एक्चुअली में ये सही होता है? तो ये 2 सवाल है, अभी 2 सवालों के ऊपर रोशनी डालिए आप। सबसे बड़ी गलती है मेंटल ब्लॉक। आपको घर का पिसा से आपका काम करसा, आपका बाजार का पिसा कौन लेसा, ये एक मेंटल परवरिश की गई है। ये पैसे जो बोलते हैं ना, बाजार के पैसे लेकर काम करेंगे तो घर तबाह हो जाएगा। ये मेंटल ब्लॉक अगर खत्म नहीं होगी तो स्केल कभी नहीं हो पाएगा। ये बाजार का पैसा नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप फंड नहीं लोगे तो मोदी जी फंड क्यों दे रहे हैं? मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं। जब उनको पता है ये खराब चीज़ है तो वो क्यों देंगे? वो क्यों लिमिट बढ़ाएंगे? पहले 2 करोड़ थी, 5 करोड़ थी, अब 10-10 करोड़ तक आप बोलते हो बिना सिक्योरिटी का ले सकते हैं। तो मोदी जी भी जानते हैं कि एमएसएमईज को अगर हम पैसे देंगे तो ग्रोथ होगी और एमएसएमई बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो हमारे ऊपर के सीनियर्स, हमारे ऊपर के जो रोल मॉडल्स है, गवर्नमेंट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो तो हमें पुश करे कि आप लीजिए, लेकिन हमारी जो परवरिश की गई है ना, ये मेंटल ब्लॉक जो है कि हम ये पैसा कैसे लेंगे तो वो उधारी है, वो उधारी को कैसे चुकाएंगे, उसको हम कैसे वो करेंगे। जब तक ये मेंटल ब्लॉक राहुल जी खत्म नहीं होती है ना, तब तक हम आपका ये चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और ये मेंटल ब्लॉक तभी खत्म होगी जब आप उनको सही स्कीम, सही तरीका, सही जगह और सही सोच दे पाओगे और उनको कंफर्ट दोगे कि आपका ये पैसा लेकर आपका क्या हो रहा है, ब्याज जा रहा है, ब्याज की हम कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे आपका स्केल करेंगे। तो मेंटल ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट बॉटलनेक हर्डल आपने मेरे को जो बताया है, और 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तो छोड़िए, मैं बोलता हूँ 10,000 करोड़ का भी धंधा होता है। आप जाइए, आप गुजरात में जाके देखिए, आप अदर स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स में जाके देखिए। हमारे आसाम भी हाई डेवलपमेंट के रोड में है। आने वाले 4-5 साल में आप देखोगे आसाम में भी ये 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ एक मिथ है और सभी इसको सरपास कर पा रहे हैं। फंड्स का चैलेंज खत्म होगा, स्केल बिजनेस में पैसा आएगा, तो ये 500,000 करोड़, 10,000 करोड़ 100% करेक्ट है। और देखिए ना, हमारे टाटा अंबानी के कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
वहाँ पर तो ये नंबर गेम्स है सिर्फ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टा में ऐसे स्क्रॉल करते करते देखा था कि आने वाले टाइम में 5 लाख करोड़ जो है असम की गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? द बिगेस्ट एंड द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उन्नति स्कीम जो आके रखी है, 11,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और सरल भाषा में अगर आप 1 करोड़ का कुछ नया धंधा चालू करते हो, हाँ लिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, सर्विस सेक्टर में कुछ एक स्पेसिफाइड लिस्ट है, होटल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आप चालू करते हो, तो 1 करोड़ का अगर आप धंधा चालू करते हो तो शायद 30 से 50 लाख रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। शायद आपको आने वाले 10 साल तक बैंक के ब्याज में 3% सब्सिडी मिलेगी। शायद आपको आने वाले 10 साल तक 75 से 100% जीएसटी टैक्स पेमेंट भी करना ना पड़े। कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर? मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है किस तरीके से काम करती हैं? अगर गवर्नमेंट ये मैसेज दे रही है कि आप धंधा चालू करके मोटा मोटा रूप में 30 से 50% आप सब्सिडी ले लो, 10 साल तक आपको ब्याज 3% की छूट ले लो, जीएसटी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए द बूम मार्केट है। और इसका एकमात्र रीज़न क्या है? एकमात्र रीज़न ये है कि इतने जो हमारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, टाटा, अंबानी, अदानी एक्सेट्रा कर रहे हैं। आप जैसे कि देखो होंगे कि वर्किंग आवर्स भी बढ़ाई गई है। पहले हमारे यहाँ पर वर्किंग आवर्स कम थे, अब वर्किंग आवर्स को बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट अदर स्टेट्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम इन टाटास को, अंबानीज को कैसे सपोर्ट करेंगे? आज अगर उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो क्या वो बार बार बाहर जाएंगे? अगर असम नॉर्थ ईस्ट उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे वो अपने एम्बिशन या ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे? फॉर डैट दिस उन्नति स्कीम्स हैव कम कि मैन्युफैक्चरर्स लोग आगे बढ़ाए, आगे आइए। मेक इन इंडिया 3 दिन पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था कि फॉरेन परचेज बंद कर दीजिए। क्या आपको लगता है इसका मैसेज क्या है? ये छोटा सा मैसेज नहीं है कि आप फॉरेन ट्रेवल करना बंद कर दीजिए या फिर ना गोल्ड खरीदना बंद कर दीजिए। ये सारे चीज एक ही मैसेज में जा रहे हैं कि फॉरेन करेंसी बचा के रखिए, देश की पैसा देश में ही रहने चाहिए, बाहर की डिपेंडेंसी कम हो जाने चाहिए और भारत में ही सब कुछ आप बनाओ। और सेम चीज अब नॉर्थ ईस्ट में है कि बाहर से हम क्यों लेके आए, नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में वो करो। और दिस इज द बिगेस्ट सब्सिडी, फ्री भी हम इसको बोलते हैं, फ्री भी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। मैं बहुत एंटरप्रेन्योर्स को एडुकेट कर रहा हूँ थ्रू सेमिनार्स एंड वेबिनार्स, बट बहुत जगह दुख भी होता है कि उन्हें पता नहीं होता, और जब पता चलता है उनको तो दे फील कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट स्कीम एंड आई फील दैट एवरीबॉडी शुड अवेल दिस उन्नति स्कीम। स्पेशली कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं बिजनेस में जो इस उन्नति स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो सभी आप काम कर सकते हो। कुछ नेगेटिव लिस्ट है कि आप फॉर एग्जांपल कोल, फॉसिल फ्यूल आइटम्स हो गए, फिर आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उनको काफ़ी सब्सिडीज दिया गया था पहले के पॉलिसीज में। अब मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ भी काम करो अपार्ट फ्रॉम दिस फ्यू थिंग्स। सर्विस ओरिएंटेड में उनका स्पेसिफाइड लिस्ट है, होटल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप उसको बिल्टअप करिए और आप इस हिसाब से आप सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इवेंट इंडस्ट्री के लिए भी कुछ है? हाँ जी है। इवेंट इंडस्ट्री में अगर मैं चाहूँ, आई एम इवेंट प्लानर एज वेल, तो इवेंट इंडस्ट्री में अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने एसेट्स, मतलब जो हमारे कुछ चीज़ें होती है, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, साउंड सिस्टम वगैरह, उनके लिए लोन मिल जाएगा? हाँ, करिए हाँ, 100% मिलेगा। तो कोलैटरल फ्री लोन? इनफैक्ट आपको इवेंट इंडस्ट्री में सामान खरीदने के लिए भी पैसा मिलेगा, और जैसे आपका सेटअप हो जाता है, बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा मिलेगा। आपको कैमरा खरीदना है, ये खरीदना, वो खरीदना, उसके लिए भी मिलेगा टर्म लोन के तहत। क्या बात करें, कोलैटरल फ्री? हाँ जी, कोलैटरल फ्री पक्का मिलेगा। मुझे दिला देना। देयर आर कंडीशन, बट कंडीशन आप बोलोगे कि सर अभी आपने बता दिया, सिविल देखी जाती है, इनकम टैक्स फाइल कितनी मजबूत है वो देखी जाती है, आपका माइंडसेट देखा जाता है। देखिए, मैं 100 बात की एक बात है राहुल जी, मैं ये बोलता हूँ कि अगर सोच, माइंडसेट क्लियर है, अगर आपका एम्बिशन क्लियर है, गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आपको जाना है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सुंदर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी सोच रहनी चाहिए
कि हम ये पैसा जो आपसे ले रहे हैं, आज फॉर एग्जांपल आप मेरे से पैसा मांगोगे, आप मेरे से कुछ एक हेल्प मांगोगे, विजय जी आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, और मुझे कल पता चलता है कि आप 5 लाख रुपया कुछ एवं ही खर्च कर दिए या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे मुझे हर्ट हो, तो क्या ये सही रहेगा? क्या सेम चीज़ बैंक के लिए है, सेम चीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। अगर आप कुछ मैल प्रैक्टिस सोच से जाते हो, गलत सोच से जाते हो, आप सोचोगे कि मैं पैसा उठा लूंगा, मैं माटी खरीद लूंगा, बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, और आप पैसे कुछ अलग तरीके से ले रहे हो। अगर आपकी सोच, एम्बिशन, विजन तीनों क्लियर है तो सपोर्ट रेडी है। एमएसएमई के भरपूर स्कीम है, महिला के लिए अलग अलग स्कीम्स है। उस स्कीम्स के तहत आप इवेंट को चालू करिए, कैमरेज खरीदिए, आपके स्टूडियो रूम को रेडी करवाइए।